नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज जूनियर असिस्टेंट की आपकी परीक्षा थी और आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। इसी में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, कौन से क्वेश्चन्स आपने किए हैं और कैसा पेपर आया था। साथ ही साथ इसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है आपकी टाइपिंग के लिए, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले 2-3 जानकारियाँ आपसे साझा कर लूँ। अगर आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। बैच चल रहा है और आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप KD25 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है? इसके अलावा कोई भी आप बैच लेना चाहते हैं लेखपाल के लिए, पर्यावरण आपदा प्रबंधन, ये भी आपको इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स और साथ ही साथ पीडीएफ आपको मिल जाएँगी। साथ ही साथ भारत में आपदा प्रबंधन, ये आपको पता होगा पर्यावरण और आपदा प्रबंधन 10 नंबर का आ रहा है लेखपाल में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है? और ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जैसे भारत में आपदा, एनडीएमए, एसडीएमए, आपदा न्यूनीकरण के उपाय, ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएँगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्लासेस अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो इसकी क्लासेस चल रही हैं एप्लीकेशन में, आप चाहें तो इन क्लासेस को भी जॉइन कर सकते हो। और जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकार और भी सिलेबस के अनुसार जो अन्य टॉपिक्स दिए गए हैं, सभी को डिटेल में कवर कराया जा रहा है। ठीक, कुछ इस प्रकार से आपको पीडीएफ दी जा रही हैं, जैसे राष्ट्रीय पवन ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा जैसे सौर ऊर्जा तकनीकी, सौर फोटोवोल्टिक सेल की संरचना क्या होती है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, है ना? और जैसे पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी, भारत में इससे संबंधित कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं? भारत में विंड एनर्जी के संबंध में ऐतिहासिक परिदृश्य क्या रहा है? इन सभी के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन में। तो आप चाहें तो जॉइन कर सकते हो। जैसे भारत में भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित एक नीति जारी की है सरकार ने, भूतापीय ऊर्जा नीति 2025। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो पूछे जा सकते हैं, है ना? चलिए, के आगे और बढ़ते हैं। जैसे अगर आपको उत्तर प्रदेश की जिला दर्शन सीरीज़ को जॉइन करना हो, तो इसके भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको एप्लीकेशन में दिए जा रहे हैं। तो आप इन बैचेस से अगर जुड़ना चाहते हैं, तो केडी क्लासेस एप्लीकेशन में आ सकते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है एप्लीकेशन की लिंक। तो आप वहाँ से जाके बैचेस से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, जूनियर असिस्टेंट जो आपकी आज परीक्षा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, संन्यास शब्द में कौन-सा उपसर्ग होगा? यानी यहाँ पर हम केवल और केवल आपको आंसर्स बता रहे हैं। अब ये आप मैच कराते जाना। तो पहले का हो जाएगा सी पार्ट सम, सहयोगी का विलोम क्या होगा? सहयोगी का क्या वियोगी होगा या अयोगी होगा, नियोगी होगा या फिर सुयोगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई पार्ट। तीसरे का सही उत्तर क्या होगा? तीसरे में कह रहा है कौन आता है? यहाँ पर होगा प्रश्नवाचक, तीसरे का बी पार्ट। चौथे में क्या है? देशज शब्द बताओ, डिबिया हो जाएगा। देशज शब्द डिबिया। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। 5 में कह रहा है कि विलोम शब्द के लिए सही विकल्प का चयन करो। विलोम शब्द सी पार्ट सही होगा। आगामी, विगत, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 नंबर में आप केवल अपने क्वेश्चंस को मैच कराते जाना, कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर हम लोग इसमें कट ऑफ किया जा सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हिमालय से गंगा निकलती है, ये किस कारक का उदाहरण है? ये कारक करण संप्रदान अपादान का है, यानी 6 का हो जाएगा डी पार्ट। तुलना बोधक निपात क्या है? सा है। 7 का आ जाएगा बी पार्ट, ठीक? 8वें का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8वें में दिया गया है जानने की इच्छा, यानी कि डी पार्ट जिज्ञासा। 9वें में है स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 12, 11, 14 या फिर 33? क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा 11। इसके अलावा 10वें में कह रहा है कि शब्द दिए हैं वातानुकूलन यंत्र। बताओ भाई, एयर कंडीशनर होगा 10वें का सी पार्ट। फिर आ जाओ 11 में। विस्मयादि बोधक अवयव कौन-सा है? धीरे-धीरे, वाह-वाह, ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, तो 11 का हो जाएगा सी पार्ट। 12 का कौन-सा होगा? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हथियार फेंक कर चलाया जाता है शस्त्र या अस्त्र या शास्त्र या निशस्त्र। 12 का सही उत्तर होगा अस्त्र। फिर कह रहा है 13 अशुद्ध बताओ गोपी, आविष्कार, संवाद, निरोग होगा। निरोग होता है, ठीक है? बड़ी यानी ना में बड़ी की मात्रा। तो 13 का सी पार्ट। मैं लिए चलता हूँ आपको 14 में। 14 में क्या कह रहा है? 14 में कह रहा है अग्नि, अग्नि का वायु सखा, वायु सखा। 14 का होगा बी पार्ट, 14 का बी। अब आ जाओ 15 निम्ब का होगा नीम, सी पार्ट। 15 का यानी तद्भव पूछ रहा है ना, सी पार्ट। इसके अलावा 16 में आ जाओ, 16 क्या कह रहा है? शिवालय, शिव धन आलय, यानी 16 का हो जाएगा ए पार्ट। 17 का विज्ञापन शब्द में मूल शब्द क्या है? विज्ञापन में ज्ञापन होगा, वी हटा दो ज्ञापन बचा।
अब आ जाओ 18 में, क्या कह रहा है 18? कह रहा है तत्सम कौन-सा है बताओ? कुआँ, जीभ, कान, आम। कह रहा है तत्सम कौन-सा है ये बताओ? ना 20 होगा यहाँ तो। क्वेश्चन नंबर 19 में आओ। 18 का हो जाएगा ई, 19 का क्या होगा? वाक्य के शुद्ध रूप बताओ। हम गाना का कसरत कहाँ होता है? गाने का रियाज़ होता है, डी पार्ट। 19 का। देखते होंगे आप लोग पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर्स में निकलते हैं, उस्ताद जी रियाज़ कर रहे हैं। महेंद्र किस संधि का उदाहरण है? महेंद्र, ये आंसर क्या होगा? इसका उत्तर होना चाहिए यण, गुण होना चाहिए। ठीक, 20 का बी पार्ट। अब आ जाओ 21 नंबर, अंधों में काना राजा। मूर्खों में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो काम चल जाएगा। अंधों में काना राजा, जिन्हें कहते हैं ज्ञान पाड़े टाइप के लोग। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। कैसा है? ये मिश्र वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सी पार्ट, है ना? अब आ जाओ 23, 23। 23 में कह रहा है संभव है रमेश कल आए। वाक्य किस काल का उदाहरण है? ये संभाव्य भविष्य का है। नेक्स्ट देखो 24 में, 24 में क्या कह रहा है? 24 में कह रहा है विज्ञापन की बैसाखी। क्या होगा विज्ञापन की बैसाखी? इस वाक्यांश का भाव क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का विज्ञापन का तरीका होगा, विज्ञापन की जरूरत होगी या ताकत होगी? विज्ञापन की जरूरत होगी यहाँ पे, बी पार्ट। ठीक, आगे बढ़ो जरा, 25 में आ जाओ। 25 में कह रहा है राह खर्च ये किस समास का है? पुरुष है क्या? बहुब्रीहि है क्या? द्विगु है क्या? या द्वंद्व है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर होना चाहिए तत्पुरुष। शब्द के शुद्ध रूप का चयन करो। प्रसाद, डी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। 26, ये तो बिल्कुल सिंपल था। ठीक, 26 का हो जाएगा डी। अब हम लिए चलते हैं 27 में आपको। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताओ। 4, 2, 6, 7 नहीं, ई पार्ट सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं है? जल प्राण होता है, जीवित होता है, शिक्षक नहीं होता है। अब आ जाओ 29 में। 29 क्या कह रहा है? 30 का हो जाएगा सी। ठीक है, ओ सॉरी, 28 का हो जाएगा सी। और 29 का क्या होगा? कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? तो पुराना हो जाएगा। 29 का बी पार्ट, स्तब्ध होना। स्तब्ध यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। अ, अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? हाथ में मलना तो नहीं होता है। सफेद झूठा, हाथ के तोते उड़ जाना, यानी कि तोते उड़ गए हमारे, इसे हम लोग बोलते हैं कि मैं आश्चर्यचकित हो गया। तो सी पार्ट सही होगा 30 का, 30 का सी। मैं लिए चलता हूँ 31 में। अब इसमें मैं आपको रीजनिंग है तो केवल और केवल आप आंसर्स मैच करिए, कौन कौन से सही हैं। ठीक है, और सबसे उपयुक्त उत्तर पूछ रहा है तो उपयुक्त उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। यहाँ पर डॉट, ठीक है, ए पार्ट 31 का। 32 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32। 32 में होगा 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, इसका सही उत्तर होना चाहिए 15, 15। इसके अलावा 33 में क्या कह रहा है? 33 में आपको दिया गया है माउंटेन, माउस, मोशन वगैरह। इसका सही उत्तर कह रहा है कि वर्ण क्रम में सजाइए, जैसे डिक्शनरी में होता है, अंग्रेजी शब्दकोश में होता है। तो क्या होगा? ए बी सी ई एफ टी, यानी कि ए पार्ट 33 का, 33 का ए। मैं लिए चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 याद रखो, इसका सही उत्तर जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा 34 नंबर है ना, 34 का सही उत्तर आएगा ई पार्ट। ई पार्ट केवल मैच कराओ और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कितना आपका बना हुआ है। 35 नंबर में सेव फल पीला, इसका हो जाएगा रंग। फिर आगे बढ़ो, फॉल, ये रीजनिंग का सवाल है। आप जब इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 36 को, तो सही उत्तर होगा ओ डी एन एम। इसके अलावा और आगे बढ़ो जरा। 37 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ई पार्ट, 37 का ई फॉर एलिफेंट। फिर मैं लिए चलता हूँ आपको 39 में। 39 कहाँ गया? एक मिनट, 38। 38 का सही उत्तर होगा डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट। 39 में क्या होगा? 39 का सही उत्तर होगा 30। 39 का 30, यानी 39 का हो जाएगा 20, याद रखो। अच्छा, फिर आप मैच कराइए क्वेश्चन नंबर 40। 40 कौन सा है? ये 40 है कि एक रिश्ते में प्रभावी संचार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट, जवाब देने से पहले सुनना, यानी 40 का हो जाएगा सी। मैच करा पा रहे हो आप लोग? कराते रहना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर 41 को मैच कराओ ई एच के, उसके बाद विषम कह रहा है चुने, तो आंसर हो जाएगा ई पार्ट, यानी 41 का डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ 42 में। ये 42 में
सिलॉग दिया हुआ है, तो आपने इसको सॉल्व ज़रूर किया होगा, तो सॉल्व करने के बाद जो सभी फल बीज हैं, सभी बीज पौधे हैं, इसका सही उत्तर निकल के आएगा ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 42 का ई फॉर एलिफेंट। फिर आगे बढ़ो ज़रा, मैं आपको लिए चलता हूँ 43 में। कह रहा है निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए प्रासंगिक जानकारी एकत्र करें, नहीं, निर्णय या समस्या की पहचान करें, सी पार्ट। मैच कराओ आप और अपने नंबर ऐड करो। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें ये दिया है सीरीज और कह रहा है सीरीज का अगला अंक क्या होगा? रीजनिंग का सवाल है, तो आपने इसको सॉल्व किया होगा, आंसर होगा 143। क्वेश्चन नंबर 44 का डी पार्ट याद रखो। फिर आ जाओ, 44 हो गया, 45 में आ जाओ। 45 में जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एन का 14, पैन का 31, पिन का क्या होगा? पिन का हो जाएगा 39, यानी डी फॉर डॉग सही होगा 45 का। ठीक, अब आ जाओ, 45 हो गया, 46 में चलते हैं। 56, यहाँ से आपकी जीके शुरू है और जीके भी बहुत सिंपल आई थी। ये पेपर ऐसा है कि आप जब यूपी ट्रिपल एससी के पुराने पेपर देखेंगे, उसकी तुलना में बहुत 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 सरल है। इसकी मेरिट भी बहुत ज़्यादा जाएगी। वो निर्भर करती है, आप मुझे अपना स्कोर बताइए, क्या स्कोर रह रहा है? फिर मैं आपको बताता हूँ। कौन-सा संगठन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को चलाता है? ये बिल्कुल सिंपल है, इसरो है, ठीक? लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पेपर सरल आए इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाले जो पेपर हैं, वो ऐसे ही आएँगे। परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो लेवल मत घटाना। जिस लेवल में आप तैयारी कर रहे हैं, लेवल को मेंटेन करके करना। अब पता चला यहाँ यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने अगर 10 या 15% पेपर भी टफ कर दिया होता, तो मामला कुछ और हो जाता, है ना? अपनी तैयारी का लेवल मत घटाना। पेपर अगर सरल आता है, तो आपके लिए तो और बढ़िया है। तो उठा-उठा के सिक्सर मारेंगे, है ना? और अगर लेवल घटा दिया और आयोग ने अपना लेवल बढ़ा दिया, फिर क्या करोगे? तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये कंप्यूटर का सवाल है, हालाँकि जीके में नहीं डालना चाहिए था इसको। अ, उपकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अब आप मैच कराते रहो, बाकी ये सारी बातें हमने आपको पढ़ाई ज़रूर है, ठीक? फिर कह रहा है 2025 की पहचान करें, काहे की पहचान करना है? मुख्य चुनाव आयुक्त की पहचान करना है, 2025 में कौन है? तो ज्ञानेश जी हैं। 49 देखो, 49, 49 क्या कह रहा है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। ऐसे सवाल पूछे गए हैं, बताओ? ऐसे सवाल अगर पूछे जा रहे हैं, तो फिर बिल्कुल आसान है ये तो, है ना? कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? गांधी जी ने करी थी। फिर कह रहा है कोयले का बताओ कहाँ पर है उत्पादन? अरुणाचल में तो है नहीं, छत्तीसगढ़ हो जाएगा ऑप्शन के आधार पर। फिर और आगे बढ़ो, 52, 52 में आ जाओ। कह रहा है कंप्यूटरों को प्रसंस्करण शक्ति सबसे छोटे से लेकर बड़े स्तर तक सजाइए, सूक्ष्म, लघु, मेन फ्रेम, सुपर। ये क्रम बिल्कुल सही है, तो ए बी सी डी सही होगा। ए बी सी डी, ए पार्ट। फिर आ जाओ और आगे, क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये दिए हैं, इनको मैच करा दो। सूची दी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड प्रोसेसर, लिनक्स संचालन प्रणाली, क्रोम वेब ब्राउज़र, फ़ोटोशॉप, छवि संपादन सॉफ्टवेयर। बस आप मैच करा लो इस तरह। सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। और आगे बढ़ो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 54 में आओ। कह रहा है किसका व्यापक रूप से घरेलू ईंधन में इस्तेमाल होता है? एलपीजी हो जाएगा इसका। फिर 55 में आ जाओ। 55 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन-सा बैंक मुद्रा नोट जारी करता है? बिल्कुल सिंपल है, आरबीआई। इकोनॉमिक्स के ऐसे सवाल आ रहे हैं, वो तो बड़ी सिंपल सी बात है। कह रहा है राफेल बताओ कहाँ से लिए हैं? राफेल ये तो यहाँ से लिए हैं, यूरोप में वो कौन-सा देश है? जर्मनी नहीं है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यूएसए भी नहीं है, इटली भी नहीं है। मै इमैनुअल मैक्रोन कहाँ के हैं? इनका फ्रांस, ठीक है? तो ई पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाओ। 57 क्या कह रहा है? शरीर का कौन-सा अंग पूरे शरीर को रक्त पंप करता है? पंप करने का काम दिल का होता है। दिल के टुकड़े, चलो ख़ैर हृदय आंसर सही हो जाएगा इसका। फिर आ जाओ 58 में, 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, कहाँ पर? अमृतसर में। और आगे बढ़ो ज़रा, 59 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का कौन-सा क्षेत्र है, देश के अधिकांश लोगों को रोज़गार देता है? आज भी किसानी करना लाभदायक है रोज़गार के लिए, ठीक है? यहाँ पर बेरोज़गारी का एक हमें नमूना भी देखने को मिलता है। हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, लेखपाल के आपके सिलेबस में दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को नमक सत्याग्रह कहा जाता है? ए पार्ट सही होगा इसका। फिर आ जाओ 61 में, कह रहा है कि राजस्थान का पोखरण ये परमाणु बम के लिए प्रसिद्ध है। परमाणु बम, पोखरण। फिर 69 में कह रहा है, 62 में कह रहा है कि 1969 में शुरू किया गया जो कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्राम था वो आरपानेट था।
बी पार्ट सही होगा। 63 में क्या कह रहा है? 63 में कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के दौरान कौन-सा लोकप्रिय गीत हुआ था? वंदे मातरम, सी पार्ट सही होगा। और फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64 में। 64 का तो सबसे सिंपल है। कह रहा है कंप्यूटर के पापा बताओ कौन है? आंसर भी दिया है डोनाल्ड ट्रंप। क्या बात है! डोनाल्ड ट्रंप कंप्यूटर के पापा कब से हो गए? ये तो टैरिफ के पापा हैं। ये चार्ल्स बेबेज होंगे का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 65 65 2020 में दुनिया में फैली महामारी की पहचान करो। ये 19 कोविड-19 ठीक। फिर और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 66 अब यहाँ से शुरू होगा कंप्यूटर। कह रहा है कि कौन-सा संरचित डेटा का एक उदाहरण है? आंसर हो जाएगा एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 67 में आ जाओ, 67 67 क्या कह रहा है? 67 सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लोगों को जोड़ना, संदेश, फोटो, अपडेट ये सब साझा करना, ए पार्ट। 67 के बाद और आगे बढ़ें, आप मैच कराओ क्वेश्चन नंबर 68 इसका सही उत्तर आपने क्या लगाया है? इसका सही उत्तर होना चाहिए लोकप्रिय एआई आधारित सिरी। फिर कह रहा है 69 69 का सही उत्तर क्या होगा? कौन-सा उपकरण आपको इंटरनेट वेबसाइट खोलने और देखने की अनुमति देता है? ये तो वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र को इंटरनेट का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन-सा सही ईमेल पता ये भी नहीं है। जैसे मैंने लिखा केडी क्लासेस 1970 @gmail.com इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो ये दूसरा भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ई पार्ट सही होगा। बिग डेटा आमतौर पर कहाँ संग्रहित होता है? दीवार में कहाँ आप घड़ी में कर लोगे? छोटी डायरी में भी कहाँ संग्रहित कर लोगे? रिमोट सामान्य संग ई पार्ट सही होगा इसका, है ना? और आगे बढ़ें? 72 देखो, 72 में आपने क्या लगाया है? क्वेश्चन है इंटरनेट निम्नलिखित में से एक नेटवर्क है विश्व स्तर पर जुड़े कंप्यूटर्स का, यानी ग्लोबली कनेक्टेड कंप्यूटर सही होगा। 72 के बाद आ जाओ 73 में। 73 में कह रहा है कि मिलान करो, एमएस वर्ड को मिला दो वर्ड प्रोसेसिंग से, एक्सेल को मिला दो स्प्रेडशीट से और क्या मिलाओगे? विंडोज़ दिया है और पावर पॉइंट को प्रेज़ेंटेशन से मिला दो। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप मैच करा लो। ए का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा तीसरा। डी का तीसरा है क्या? हाँ ठीक है, डी का तीसरा है, यही सही होगा। तो यानी कि 73 का ए पार्ट सही हो रहा है ना? चलो भाई, अब आ जाओ 74 में। 74 कह रहा है कि कौन-सा डिजिटल उपकरण राजमार्ग बिना रुके स्वचालित टोल भुगतान करने की अनुमति देता है? ये तो फास्टैग है। आप सभी लोग जानते होंगे अगर निकलते होंगे हाईवेज से। मानचित्र और पोस्टर जैसे बड़े चित्रों को छापने के लिए कौन-सा हार्डवेयर उपकरण का इस्तेमाल होता है? प्रोजेक्टर का तो नहीं होता है, मॉनिटर का भी नहीं होता है, प्लॉटर का होता है। बी बी पार्ट सही होगा यहाँ पर। ठीक, बी पार्ट यानी कि 70 ये कौन-सा है 75 75 का बी पार्ट। अब मैं लिए चलता हूँ आपको 76 ज़रा अपने आंसर शीट से मैच कराओ। सूची 1 और सूची 2 बहुत सिंपल पेपर था ये कंप्यूटर का। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या मैच कराओगे? ऑनलाइन जुड़े और संचार करने वाले उपकरण होते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट की चीजें। बिग डेटा डेटा की बहुत बड़ी मात्रा। डीप लर्निंग तंत्रिका तंत्र की कई परतों का उपयोग करके सीखना होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी मशीनें जो मनुष्य की तरह सोचती हैं। तो अब आप मैच करा लो। तीसरा हो जाएगा 76 का सी पार्ट। ठीक। इसके अलावा मैं आपको लिए चलता हूँ 77 में। कह रहा है वित्तीय लेन देन के लिए कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा पैन तो गलत है, ये जिसने भी लगाया गलत लगाया है। नकद भी गलत है, नकद यानी कि कैश गलत है, यूपीआई सही होगा। पैन कार्ड, वोटर आईडी ये सब गलत है, यूपीआई सही होगा। 77 का ए पार्ट। फिर 78 में आ जाओ। 78 क्या कह रहा है? मैच कराओ जरा। ई गवर्नेंस क्या है? सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना, ये सही है। यानी कि 78 का ए पार्ट। रोबोट डिजाइन, खेल खेलना, सरकारी भवन नहीं सारे गलत हैं। 78 का ए पार्ट सही होगा। ठीक है। फिर मैं आपको लिए चलता हूँ कहाँ पर 79 में। 79 कह रहा है कि कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है? क्रोम तो है नहीं, वर्ड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी। 80 नंबर लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहा है कि कौन सा डिजिटल वॉलेट है? डिजिटल वॉलेट काउंटर मशीन पेटीएम है, ये सही हो जाएगा। 80 का डी पार्ट। चलो अब आ जाओ 81 से। यहाँ से यूपी जीके शुरू हुई। यूपी जीके भी बहुत सिंपल आई थी।
कौन सी नदी को गोरखपुर का शुक कहा जाता है? राप्ती हो जाएगा, है ना? सिंपल है, इसका मतलब ये नहीं तैयारी आप कमजोर कर दें, नहीं, लगातार पढ़ते रहना। जो मैं जिला दर्शन की सीरीज करवा रहा हूँ, वो भी पढ़ते रहना। ठीक है, अभी जिला दर्शन की सीरीज में बागपत से एक स्टेटमेंट यहाँ पर आया था। तो देखो, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश के किस जिले में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है? सोनभद्र हो जाएगा सही उत्तर। और फिर कह रहा है कि 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस शासक को हराया था? मेवाड़ का राणा सांगा था। बी पार्ट सही होगा। ठीक, बी पार्ट सही होगा। 81, 82 और ये होगा 82। 82, 82 का सही हो जाएगा, मेवाड़ का राणा सांगा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 84 में। 84 क्या कह रहा है? कह रहा है कि काशी तमिल संगमम 3.0 उत्तर प्रदेश के किस जगह पर आयोजित, ये तो काशी है तो काशी तमिल संगमम यानी कि वाराणसी में ही होगा। ठीक, 85 मैच करा लो, आपने क्या लगाया है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से हवाई पत्तन सही सुमेलित नहीं है? चकेरी कानपुर में है, बिल्कुल सही है। कल्याणपुर अलीगढ़ में गलत है। कल्याणपुर भी ये कल्याणपुर ये कानपुर में ही पड़ता है। आईआईटी कल्याणपुर नाम सुना है? वहाँ पर आईआईटी है। वहाँ पर आपको कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे छत्रपति शाहू जी महाराज बोलते हैं, और इसी के आसपास आपको कई सारी सरकारी संस्थान मिल जाएंगे। वो बमरौली प्रयागराज, ये बी पार्ट गलत हो जाएगा। और आगे बढ़े, यहाँ पर आओ जरा। 86 में मैच कराओ इसको, आपने क्या लगाया है? कह रहा है कि निम्न गंगा नहर से संबंधित ये जो विचार हैं, कथन है, उन पर विचार करो। यह नहर 1878 ईस्वी में बनवाई गई थी, बिल्कुल ठीक है। बुलंदशहर जिले से नरौरा से यानी जिले में नरौरा से गंगा से निकलती है, ये भी सही है। तमसा नदी पर बनाया गया है, ये तो गलत हो गया, यानी यहाँ पर गंगा नदी दिया है और यहाँ पर तमसा दे दिया है ना। एक और दो सही हो जाएगा। इसके अलावा 87 क्या कह रहा है? 87, 87 का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का बजट बताओ। बजट हो जाएगा 736, 808736.06 करोड़। ऐसे फैक्ट पूछे गए हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल फैक्ट। ठीक, 87 का हो जाएगा ए पार्ट। अच्छा, 87 का ए पार्ट हो गया, तो फिर चलो 88 की तरफ। और 88 में आपने क्या लगाया है? निम्नलिखित में से कौन से पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिण अग्रभाग में है? तो ये बुंदेलखंड हो जाएगा। ठीक, 89 में आ जाओ। 89 क्या कह रहा है? 89 में कहा गया है कि कौन सा कथन टाइगर क्लॉ अभ्यास के बारे में चर्चित है? फिर कह रहा है इसका गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में समापन किया गया है। क्या ये सही है? गरुड़ रेजिमेंट ये प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में समापन किया गया है। और फिर कह रहा है कि मेरठ में समापन किया गया है, बांदा में, नोएडा में। इसका ए पार्ट सही होगा, ये सही होगा। ठीक, गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में समापन किया गया है। क्वेश्चन नंबर, और आगे बढ़ो जरा, 90 में आ जाओ। 90 कह रहा है कौन सा महाजनपद राजधानी युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंग का चंपा, चेदी, सूक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी, अस्मक का ये गलत है। अस्मक डी पार्ट गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। कह रहा है कि बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को हराया था घाघरा के युद्ध 1529 में। थल और जल में होने वाला ये युद्ध था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 में आ जाओ। 92, 92 कह रहा है GNIDA। GNIDA का मतलब क्या है? इसका मतलब है गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी 92 का हो जाएगा बी पार्ट, यानी ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। 93 देखो, 92 क्या कह रहा है? आर्कियन चट्टान उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम भौगोलिक संरचनाएं किन जिलों में पाई जाती हैं? सोनभद्र और ये ललितपुर के क्षेत्र में, यानी 93 का हो जाएगा ए पार्ट। फिर आ जाओ 94 में। 94 कह रहा है कि सरकार ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति अनुमोदित की थी? ए पार्ट बिल्कुल सही है, 16 नवंबर 2022। मैच कराओ। 95 क्वेश्चन आपने कौन सा लगाया है? वाराणसी में एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताओ। ललित उपाध्याय, ए पार्ट होगा इसका। फिर आ जाओ 96 में। 96 में आपने कौन सा लगाया है? कह रहा है मगध में शुंग वंश को किस वंश ने प्रतिस्थापित किया? शुंग वंश को किस वंश ने प्रतिस्थापित किया था? ये हो जाएगा कण्व वंश। ठीक, ये इतिहास मैंने आपको डीप में पढ़ाई हुई है, और लेखपाल की जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग लगातार लेक्चर देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 97 देखो। 2024 में शुरू ऑपरेशन द्रोणगिरी जो
भू अंतरिक्ष तकनीक नवाचार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा? एमएच महाराष्ट्र। यही सही होगा 97 का सी पार्ट। ठीक। और आगे बढ़ो जरा। 98 देखो, कह रहा है कि भारत के मानक समय के संबंध में सही कथन की पहचान करो। आईएसटी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर गणना की जाती है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ये भी सही है। और फिर कह रहा है उन्नाव से होकर गुजरता है, ये गलत है। एक और दो सही है। ठीक है। 98 के बाद आ जाओ 99। छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। और इसके बाद अंततः आ जाओ 100 में। कह रहा है किस जिले के आजमगढ़ डिवीजन, एक मिनट, कौन से जिले हैं जो आजमगढ़ डिवीजन में आते हैं? आजमगढ़, मऊ और बलिया। बी पार्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का 100 का बी पार्ट। अब ये हो गए 100 क्वेश्चन। सिंपल था पेपर, बहुत सिंपल था। पुराने जो परीक्षाएं हुई हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा, उन सभी परीक्षाओं को देखते हुए ये परीक्षा काफी सिंपल थी। और जाहिर सी बात है इसका कटाव भी ज्यादा जाएगा। इस आधार पे आप मुझे बताइए आपने क्या स्कोर किया है। इनको मैच करके बताइए काट पीट के आपके कितने नंबर आ रहे हैं। फिर देखते हैं कि आपका क्या स्कोर रह पाता है टाइपिंग के लिए। ठीक है। तो खैर, ये कुछ बातें थी, इनको ध्यान रखो। अच्छा, एक बार मैं फिर आपसे डिस्कस कर लूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें। कौन सी बातें? यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की तैयारी के लिए। यूपी ट्रिपल एससी की अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये कुछ बैचेस आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। उन बैचेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, लेखपाल के बैच। लेखपाल के बैच में ये सारा का सारा जो सिलेबस दिया गया है, चाहे पर्यावरण हो, आपदा प्रबंधन हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हिस्ट्री स्पेशल हो, सारे के सारे बैचेस आपको एक ही जगह दे दिए गए हैं। ठीक, तो आप अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो KD25 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। क्लासेस लगातार चल रही हैं। धन्यवाद।